यूपी में जैसे जैसे पंचायत चुनाव का पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम अजब अनोखे किस्से भी सामने आ रहे हैं। यूपी के जौनपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने चुनाव लड़ने के लिए परंपराएं तोड़कर अपने बेटे की शादी खरमास के महीने में करा दी। ये फैसला पूर्व जिला पंचायत सदस्यों को आरक्षण की नई सूची आने के बाद लेना पड़ा, जिसमें यह सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी। वहीं घर में आई नई नवेली दुल्हन को चुनावी मैदान में उतार दिया गया और बसपा ने भी नई दुल्हन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब नई दुल्हन मुंह दिखाई में वोट मांग रही है। मुंह दिखाई के बदले वोट मांग रही है सबसे, और जीतने के बाद अच्छा काम करेंगी। आप मुंह दिखाई के बदले वोट मांग रही हैं, तो जो मतदाता है क्या कह रहे हैं? वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि निकल जाएंगे। कितने दिन पहले की शादी करी है? 21 मार्च को। जौनपुर जिले के खुटहन विकास खंड के उसरौली गांव के भैयाराम का पुरवा के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट के आदेश पर बदली आरक्षण व्यवस्था में यह सीट पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित हो गई। इस आदेश के बाद सुभाष यादव को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी पत्नी आंगनवाड़ी में है, वो चुनाव लड़ नहीं सकती और मां का पहले ही देहांत हो चुका है। ऐसे में उनके सामने चुनाव लड़ने का कोई विकल्प नहीं था। सुभाष यादव ने पहले पत्नी का आंगनवाड़ी से त्यागपत्र दिलाकर चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सुभाष ने अपने पुत्र सौरभ यादव का विवाह करने का फैसला लिया। उनके बेटी की पहले से कहीं से शादी की चर्चा चल रही थी। वहां पर शादी के लिए प्रस्ताव भेजा गया कि तत्काल शादी करनी है, लेकिन खरमास की वजह से लड़की के परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच पड़ोस के गांव के रहने वाले रामचंद्र यादव अपनी पुत्री अंकिता का विवाह प्रस्ताव लेकर सुभाष यादव के पास पहुंच गए, जिस पर दोनों परिवारों की सहमति बन गई। इसके बाद 31 मार्च को खरमास के बीच में ही एक मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों का विवाह करा दिया गया। शादी के बाद घर में आई नई दुल्हन अंकिता यादव का रविवार को वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कराया गया। अंकिता को बसपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब अंकिता चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं।